हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडाइसिस। और इंडाइसिस का बिल्कुल बेसिक लेवल कहते हैं ना, जिसे रूट लेवल, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कराया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो हमने पुराना पढ़ा उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम अपने टॉपिक के अंदर यूज करेंगे, आज हम वो भी बात डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे एक ही बात कहूंगा। क्या आपको पता है क्या कहना है? कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखना शुरू करिए, ताकि सभी लोगों को पता लगे कि भाई वीडियो सही जा रही है। हाँ जी दोस्तों, तो सृष्टि शुक्ला, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे, जितने प्यारे प्यारे बच्चे आज वीडियो देखने आए हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और साथ में शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो की जय श्री राम से। ठीक है ना। हमारे हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा कहते हैं ना इतिहास रचा है। उस इतिहास का हिस्सा हम भी है। लास्ट मतलब कहते हैं ना, एक इतिहास वो था जिसमें कई सारी लड़ाइयां हुई। एक इतिहास वो है जिसमें कई सारे दिवाली की तरीके से इस पर्व को बनाया गया। एक इतिहास वो था जिसमें लोग रो रहे थे। एक इतिहास वो है जिसमें हम लोग खुश हैं। तो सभी को जय श्री राम। और शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को इंडाइसिस के थ्रू। इंडाइसिस के क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि इंडाइसिस होता क्या है। इंडाइसिस मैंने आपको बताया था, इट इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है किसी चीज को समराइज वे में रिप्रेजेंट करना। मैंने आपको बताया था इंडेक्स का जो बेसिक ओरिजिन है वो कहां से जनरेट हुआ है। भाई मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं लिखूं ए इंटू 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 ए, तो आपको होगा सर ये कुछ ज्यादा बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है। मैं इसे चाहे तो समराइज वे में ए टू द पावर 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, एक ये हो गया 7, मैंने ए टू द पावर 7 लिख दिया। यहाँ जो 7 है दैट इज नोन टू बी इंडाइसिस। क्या कहलाएगा? 1 से ज्यादा है ना, तो क्या कहलाएगा? इंडाइसिस कहलाएगा। किसकी इंडाइसिस है? ए की इंडाइसिस है। तो यहाँ जो ए है दैट इज नोन टू बी द बेस। ये कहलाएगा बेस, और ये कहलाएगा इंडाइसिस, या इसे बोल सकते हैं पावर, और या इसे बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। तीनों में से आप कोई भी बात बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। दीज आर द, कहते हैं ना, दीज आर द आपस में सिनोनियम्स है। ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स है। तो उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर हमने फॉर्मुलेस की बात करें, हालांकि ये फॉर्मुले होते नहीं, मैंने आपको हर चीज का मतलब बताया था कहां से आया। भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसानों ने बनाया अपनी सहूलियत के लिए। तो फंडामेंटल फॉर्मुलेज ऑफ इंडाइसिस, फंडामेंटल फॉर्मुलेज ऑफ इंडाइसिस क्या क्या पढ़े थे हमने, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, याद करिए, कि भाई ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है जिनका बेस सेम है, उस कंडीशन में पावर को क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? ऐड कर दिया जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन। दूसरा, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन क्या होगा? ए टू द पावर एम माइनस एन। तीसरा, ए टू द पावर एम टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर क्या होगा? एम एन। चौथा, किसी भी नंबर की पावर जीरो की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1, बट याद रखिएगा ए विल नेवर इक्वल्स टू जीरो। ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। पांचवा, किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लेके आएंगे। ये सब बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। इसमें से अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, प्लीज उसका नंबर टाइप लिख के भेज दीजिएगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जिसमें दिक्कत है वो आप टाइप करके भेज दीजिए, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपको रीजन बता सकूं। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा 6 की बात करें, तो 1 अपॉन में किसी की पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके आएंगे ए टू द पावर बी। 7th, ए अपॉन बी की होल पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? बी अपॉन ए की होल पावर एक्स, माने रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है ना। 8th, ए बी की होल पावर एक्स है, इसे लिखेंगे ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स। 9th,
आप कहेंगे सर ये तो सिखाया नहीं था नाइन्थ। समझा रहा हूं, तसल्ली से देखिए। अब अगर मैं बात करूं किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, तो यहां लिखेंगे व्हेन, भाई तीन कंडीशन हो सकती है। क्या? या तो ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो, या ए की वैल्यू 1 से छोटी हो। मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर पे नहीं जा रहा हूं। या तो ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो, या ए की वैल्यू 1 से छोटी हो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। माने किसी भी नंबर की पावर, चाहे आपको दुनिया का कोई नंबर निकाल लीजिए, 1 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप अपने मन में। मान लेते हैं 1.5 ले लिया, आप उसे मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। 100% श्योर बात है, आप चाहे कैलकुलेटर का यूज करके देख लीजिए। अगर आप एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 1 से बड़ा है, एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 1 से बड़ा है, और उसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा सर, और क्या आएगा? लेकिन अगर वो नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा का मतलब समझ गए ना आप? 1 से छोटा माने 0 से बड़ा, 1 से छोटा, नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं। तो अगर वो नंबर 1 से छोटा है तो उसका आंसर क्या आएगा? तो आएगा आंसर लमसम 0। क्योंकि देखिए पॉइंट में वैल्यू क्या होगी, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अगर आप 1 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं जो 0 to 1 के बीच में लाई करती है, मान लीजिए 0.5 ले लीजिए, तो 0.5 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0.5 का क्या हो जाएगा? 0.25। वैल्यू छोटी हो गई, बढ़ नहीं गई। 0.25 का अगेन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.125, और छोटी हो गई। तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे आंसर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ये दो कॉन्सेप्ट मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनईटी में भी यूज होते हैं, ये जीपी में भी यूज होते हैं, ये हर जगह यूज होते हैं। आपके सीएमए इंटर में, ओएम के अंदर कई जगह यूज होते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है सीएमए इंटर ग्रुप 2 का, वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। फाइनल में एससीएम जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है इन कॉन्सेप्ट का यूज बहुत जगह होता है। ये जितने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं इसका यूज कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं करेंगे जरूर अपने सब्जेक्ट में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में, चाहे कॉस्टिंग में करे, चाहे टैक्स में करे, ठीक है ना, चाहे आप ऑपरेशन मैनेजमेंट में करे, चाहे अकाउंटिंग में करे, बहुत जगह यूज होता है सर। ये सिखाया जरूर जाता है क्योंकि ये इस टॉपिक को बिलोंग करता है, इसलिए कहते हैं कि इस टॉपिक को सही से समझ लीजिए तो इससे रिलेटेड जितनी क्वेरी होंगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो हमने अभी तक ये जो 9 फॉर्मूले पढ़े, अब हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन की बात करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलेंगे, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं उन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, देखने वाले ज्यादा है और लाइक के बटन है कम। ये तो गलत बात है भाई, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है हमारे साथ। सर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? मधु कुमारी जी पूछ रही। इन्फिनिटी का मतलब होता है, देखिए इन्फिनिटी भी दो तरीके होती है। एक होती है काउंटेबल इन्फिनिटी और एक होती है अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब वो जिसे गिना ना जा सके। अब देखिए मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी भी दो तरीके की होती है। इन्फिनिटी की बात करूं तो बेटा इन्फिनिटी भी दो तरीके की होती है। एक तो होता है काउंटेबल, मतलब अगर गिनने पे आएंगे तो गिन लेंगे, और एक होता है अनकाउंटेबल जिसे गिना ही नहीं जा सकता। दो तरीके की इन्फिनिटी है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए, बताइए इस पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, इंसान कितने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर चाहिए मुझे। अब वो काउंटेबल इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल, ये तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, हर आदमी का अगर फिंगरप्रिंट ले लिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने इंसान हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? वो हो गई काउंटेबल इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं कहूं नंबर ऑफ स्टार्स, वो क्या है? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। भाई स्टार्स को गिना क्यों नहीं जा सकता? स्टार्स को इसलिए गिना नहीं जा सकता क्योंकि वो डेली बनते हैं और डेली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, डेली स्टार्स क्रिएट होते हैं और डेली स्टार ड्रॉ डिस्ट्रॉय होता है, हमें दिखते नहीं है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बात समझ में आ गई, हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है।
तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। जैसे मच्छर की बात करें, हमारे हिंदुस्तान में मच्छर कितने हैं, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो भाई इंफिनिटी का मतलब वही है कि अगर किसी चीज को आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जैसे गिन नहीं सकते, बस कितने टाइम्स पता ही नहीं है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, तो वो इंफिनिटी में पहुंच गया, उससे भी ऊपर इंफिनिटी है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो अगर किसी नंबर की पावर इनफाइनाइट होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। लेकिन कब? जब वो वैल्यू 1 से बड़ी हो। और अगर उसकी पावर इनफाइनाइट की बात करो, जब वैल्यू 1 से छोटी हो, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, लम सम जीरो, इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, हर क्वेश्चन का रीजन है दुनिया में। हर कोई आपसे ये कहता होगा कि बेटा मैथ्स में कोई इफ एंड बट नहीं होता। मैं कहता हूं बिल्कुल होता है सर। बिना इफ एंड बट के दुनिया चल ही नहीं सकती। जिस चीज का इफ एंड बट नहीं है, हम उसे भगवान मान लेते हैं। ठीक है ना? जिस चीज का इफ एंड बट है, तो वो कहते हैं ना कि हर आदमी उसमें कहता है ऐसा कैसे हो जाएगा, बिना कोई रीजन तो हो ही नहीं सकता। तो रीजन है। मैथ्स के अंदर हर चीज के पीछे एक रीजन है। आप ढूंढने वाले बनिए, रीजन अपने आप मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। टेंशन फ्री होके बैठिए। चलिए, अब सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। शायद आपको बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को देख के और समझ के कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, आप जितने भी बच्चे यहाँ इस समय वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप इस समय लाइव देख रहे हैं, चाहे आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए। और जब मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विद लॉजिक, विद लॉजिक, और हम क्वेश्चन मतलब सारे लॉजिक लगाकर हम क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माने हमारे पास तीसरे स्टेप के अलावा चौथा स्टेप होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, 3 स्टेप से ऊपर हमें आंसर नहीं लेके आना, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। अगर हम टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाए, तो हम जितनी हमने मेहनत करी है सब जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है ना? तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिए, उसके बाद जब मैं आपसे कहूं क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है ना? चलिए, अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं ध्यान से बता दूं आपको, मैं सारे क्वेश्चन, देखिए मैं ना कभी बुक से नहीं पढ़ाता। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हो, मैंने कभी आज तक बुक से नहीं पढ़ाया। मैं बिना बुक के पढ़ाता हूं। मैं सारे क्वेश्चन अपने खुद ही लिखवाऊंगा, आपको खुद ही यही सॉल्व कराऊंगा। और जिसको करने के बाद आप दुनिया जहां की किसी बुक से क्वेश्चन करिएगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। 90% पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 10-5% की गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन 90 और 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की गारंटी लिख के मैं दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। ठीक है ना? तो आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है 5 to the power 29 into 7 to the power 18 into 3 to the power 45 upon 5 to the power 24 into 7 to the power 23 into 3 to the power 40 to the whole power 1 upon 5 into ये ब्रैकेट सही लगाऊं मैं पहले, होल पावर 1 अपॉन 5 इंटू 7 to the power 39 into 5 to the power 56 into 3 to the power 81 upon 7 to the power 33 into 5 to the power 62 into 3 to the power 87 sorry 87 to the whole power 1 upon 6 या -1 upon 6। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखने में अच्छा सा लग रहा है ना क्वेश्चन? बस अच्छा लगना चाहिए, डरावना लग रहा है ना? बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। 3 स्टेप में हमें इसका आंसर लेके आना है। चौथा स्टेप हमारा लगना नहीं चाहिए। अगर चौथा स्टेप लग गया तो ये क्वेश्चन बेकार हो गया हमारे लिए। हमें भाई देखिए, शुरुआत में आप सभी को क्या मतलब, मैंने भी जब शुरुआत करी थी कि भाई इनको
टाइम मैनेजमेंट में कैसे करना है। तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी कि सोच के मत चलिएगा कि पहले दिन ही आप एकदम रोबोट बन जाएंगे। धीमे धीमे करके आपका अपने आप ही रिदम बन जाएगी। तो आराम से, तसल्ली से, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो ये मुझे दिख रहा है कि साफ साफ एक इंडाइसिस बेस्ड क्वेश्चन है, माने जहां पावर को समराइज करके लिखा गया है और ये कह रहा है इसकी और छोटी फॉर्म लगा के बताइए इसका टोटल आंसर कितना आएगा। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि यहाँ पे कितने बेस मेरे पास अवेलेबल है। भाई मेरे पास एक तो बेस 5 है, यहाँ पे भी 5, 7 7 3 3 7 5 3, माने कुल मिला के मेरे पास 3 बेस अवेलेबल है। हाँ या ना का जवाब देते रहिएगा। सब मिला के मेरे पास 3 बेस अवेलेबल है, चौथा बेस तो नहीं है। कौन कौन से 3 बेस अवेलेबल है सर? 7 है, 5 है और 3 है। तो कोई सा भी एक बेस पकड़ लीजिए। हमने सबसे पहले 5 की बात करी। हमने लिख लिया 5। अब 5 हमारे पास कहां कहां अवेलेबल है सर? एक तो ये रहा, बहुत ध्यान से, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, सही है ना? तो अब जरा इसकी बात करिए, ये एक ही ब्रैकेट में माने एक, ये पूरा एक एक्सप्रेशन अपने आप में। तो सबसे पहले इसकी बात करिए। दो चीजें डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। तो 29 माइनस 24 कितना आएगा? 5 आएगा ना? अच्छा, अब अगर मैं यहां लिखूं 5 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी है? 1/5 है, तो कितना आएगा भाई? 5 1 जा 5, माने 5 की पावर 1 आ जाएगा। माने कुल मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 1। भाई 29 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 5। 5 इंटू, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर की क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 1/5 कितना आएगा? 1। 5 इंटू 1/5 कितना आएगा? 1। 1 आ गया साहब। अच्छा, अब मुझे देखा कि सब आगे भी बेस है, लेकिन ये एक अदर एक्सप्रेशन है। तो इंटू का मतलब पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इंटू का मतलब पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो 56 माइनस 62, 56 माइनस 62 कितना हुआ? 56 माइनस 62 कितना हुआ? -6। 56 माइनस 62 कितना हुआ? -6। -6 इंटू -1/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, बन जा। -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा? +1। माने कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा? 1। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। जरा मुझे पता लगना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे वाकई में फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। सर विवेक दास कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है M, मधु कुमारी जी कह रही है M, निकुंज गुहारी जी कह रहे हैं M, और जो जो बच्चे M टाइप करके भेजेंगे यकीन मानिए उनके पेपर में नंबर ही अच्छे आएंगे और उनको बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। किसी का कोई भी डाउट हो तो D टाइप करके भेज दीजिएगा बेझिझक होके। चाहे कोई भी नेगेटिव एलिमेंट या कोई भी किसी भी तरीके का पर्सन जिसको लगता है कि 1% भी डाउट हो तो M लिख के भेज दीजिए, वो D लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए सभी ने M लिख के भेज दिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक बेस तो कुल मिला के खत्म हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम दूसरे बेस की बात करेंगे। अब हम लेके बेस चलते हैं 7। चलो जी 7 लेके चलते हैं। हाँ जी, 18 माइनस 23 कितना हुआ सर? -5। -5 इंटू 1/5, जरा ध्यान से देखिए ना, अलग से देख लीजिए। -5 इंटू 1/5 कितना आएगा? -1, या लिख दिया -1। इंटू का मतलब अगेन प्लस, और 7 का है सर, ये दोनों 7 में है। 39 माइनस 33, 39 माइनस 33 का मतलब कितना हुआ? 6। 6 इंटू -1/6, 6 इंटू -1/6 कितना आएगा? -1। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। बात समझ में आ गई सर? यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा चलिए, अब 7 बेस भी खत्म हो गया। अब किसकी बारी सर? अब बेस 3 की बारी, तो हम 3 को ले लेते हैं। हाँ जी सर, 45 माइनस 40 सर 5, 5 इंटू 1/5 कितना आएगा सर? 1। अच्छा, इंटू लगा रहने दीजिए, प्लस अभी नहीं लिख रहे क्योंकि हो सकता है माइनस क्या, फिर काटेंगे कहां पे? अब ये रह गया 3, तो 81 माइनस 87, 81 माइनस 87 कितना हुआ? 81 माइनस 87 कितना हुआ? 6, सॉरी -6, -6 इंटू -1/6, तो प्लस का 1 आएगा।
तो यहां लिख लिया +1, बस हो गया खत्म सर। अब ये आ गया 5 का स्क्वायर माने 25, ये हो गया 7 की पावर -2, तो अपॉन में ले जाएंगे तो ये 49 हो गया भाई। 7 की पावर -2 लिखा है, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लेके आएंगे और ये हो जाएगा 1/49। बात समझ में आ गई? अच्छा, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, तो आंसर आ गया 225/49, ये आपका आंसर निकल आया। 1, 2, 30। बात समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? हमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी, हमारा आंसर 3 स्टेप में निकल के आएगा। और ये जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, इससे आपको हर क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बेस सिर पैर का क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं पूछा जाता दोस्तों। क्वेश्चन हमेशा वो पूछा जाता है जिसका कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, तिगड़मबाजी उसके अंदर फंसी हो, ठीक है ना, ताकि आपका समय खराब हो, आप उसके अंदर मेहनत करें गधों की तरीके से और आपका समय खराब हो और जो आते हुए क्वेश्चन है वो आपके छूट जाए। तो हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? चलिए, अब दोस्तों इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन जो चाहे वो बना लीजिए, जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे उस चैप्टर पे आपकी कमांड अपने आप ही हो जाएगी। जैसे अकाउंट्स के अंदर मान लीजिए किसी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जैसे जर्नल एंट्रीज। मान लीजिए कोई बैलेंस शीट बनाने में माहिर है, तो उसका मतलब वो क्वेश्चन की फॉर्म को जानता है कि क्वेश्चन पूछता क्या है। जहां आपका बेस मजबूत होगा वहां आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जहां आपका बेस मजबूत नहीं होगा, हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके लिए। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है, स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो उस कंडीशन में हर क्वेश्चन एक जैसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। बार बार यही महसूस होगा, अरे यार फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे यार ये फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ यार हद हो गई, करते करते दुखी हो गए। तो ये आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। आइए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी तरीके से। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद आंसर दें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व भी मैं कराऊंगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि मेरे से पहले आंसर आपका निकल के आ जाना चाहिए, तब तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मेरे से पहले अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो यकीन मानिए मुझे थोड़ा सा दुख होगा, मैं कहूंगा यार मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा, गलत आए आंसर कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही आंसर चाहिए मुझे, लेकिन आंसर चाहिए। आप चाहे कुछ भी लिख के भेजो, आप 0 लिख के भेजोगे मैं सेटिस्फाई हूं। मैं आपको रीजन बताऊंगा ना आपकी गलती क्या है, मैं आपकी गलती आपको एहसास दिलाऊंगा। तो आराम से आप कोशिश करिए, गलत हो जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी आपको। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन गलत आ गया और घर पे सायरन बजाते हुए पुलिस आ गई, आए चलो क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, तुम्हें जेल हो गई 2 दिन की। ऐसा नहीं होगा, आप बेझिझक होकर अपना आंसर लिखिए, लेकिन वो आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए। बस सही या गलत वो बात की बात है, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए x⁻² 2/3 अपॉन y⁻4/7 इंटू y⁻2/5 अपॉन x⁻4/9, सॉरी हाँ सही है, x⁻4/9 इंटू, अब जरा देखिएगा, x⁻13/9 अपॉन y⁻3/7 इंटू y⁻3/5 अपॉन x⁻5/3 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है आपका, देखने में मजा आ रहा होगा क्वेश्चन को जी। पावर देख के तो आधे बच्चे कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस। मैं कहूंगा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बहुत आराम से 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर किसी हालत में नहीं आना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। अगर 3 स्टेप से ऊपर में आंसर आ गया तो समझ लीजिए आपने जो करा है वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है।
3 स्टेप से ऊपर में तीसरे स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए। आप कैसे भी करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी सर, जितने बच्चे कर रहे हैं ट्राई करिए। बाकी जो बच्चे घबरा रहे हैं, जिनको देख के लगता है कि साहब ऐसा क्वेश्चन तो हमारी सपनों में आता है तो हमें नींद खुल जाती है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पे आपको कितने बेसिस दिखाई दे रहे हैं? 2 बेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो x और एक y। तो हम दोनों बेसिस को सेपरेटली सॉल्व कर ले। हम सबसे पहले x की बात करते हैं। हम सबसे पहले x की बात करते हैं। अब जरा देखिए x की कहां कहां है। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। माने जो इनटू में है उनकी पावर को ऐड कर देंगे और जो डिवाइड में है उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही तो काम करना है, कर दीजिए। क्या बात हो गई? ये हो गया 2/3 प्लस 13/9 माइनस 4/9 और माइनस 5/3। ये हो गई बात खत्म। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, ये तो हो गया एक्स खत्म। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? अब वाई की बारी। तो वाई की पावर ये हो गया 2/5, ये हो गया प्लस 3/5, ये हो गया -4/7, ये हो गया -3/7। बस यही आंसर आएगा। माने कुल मिला के आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिला के आपका आंसर निकल आएगा। यहां तक बात क्लियर है सभी को? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए जरा इसको सॉल्व करने का तरीका। भाई देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग, अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपने ये याद होगा। जैसे अगर मैं कहूं 5/7 प्लस 4/7 तो ये कितना हो जाएगा? ये सीधे सीधे 7 एलसीएम आएगा, 9/7। 2/3 प्लस 8/3 कितना होगा? 10/3। 7/5 माइनस 2/5 कितना होगा? 5 एलसीएम -7 -2 कितना होगा? -9/5। -4/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम आ जाएगा तो -4 प्लस 1 कितना होगा? -3/3 का मतलब हो गया -1। तो ये सिंपल फ्रैक्शन है। तो अगर हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम अगर इस क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कुछ दिखाई दिया कि 2/3 और -5/3, 2/3 और -5/3 कितना हो जाएगा? -3/3। -3/3 का मतलब कितना हो गया? -1। -3/3 का मतलब कितना हो गया? -1। 13/9 -4/9 कितना हो गया? 9/9। 9/9 का मतलब क्या हो गया? +1। 9/9 का मतलब क्या हो गया? +1। ठीक है ना? इनटू में y की पावर। अब जरा देखिए, 2/5 प्लस 3/5 कितना हो गया? 5/5। 5/5 का मतलब 1। 4 -4/7 कितना हो गया? -7/7 मतलब -1। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 1, आंसर 1। बात खत्म। 1 2 3। समझ में आया क्वेश्चन करने का तरीका? सभी लोग जवाब दीजिए। यहां तक सबको क्लियर है कि क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? जितनों को समझ में आया है वो एम टाइप करिए और जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करिए। जिसको समझ में आया हो वो एम टाइप करिए और जिसको समझ में ना आया हो डी टाइप करिए। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करना है कि क्वेश्चन विद इन 3 स्टेप हमारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना? आइए दोस्तों और क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 6 टू द पावर x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 15 टू द पावर y प्लस 2 अपॉन में 2 टू द पावर 2x प्लस y प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 2y प्लस 2 और 5 टू द पावर x प्लस y प्लस 2। ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी सर,
फिर आपके सामने एक क्वेश्चन पेश है, आपकी खिदमत में, आपके चरणों में एक क्वेश्चन पेश है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इसे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1 बता रहे होंगे, ये गारंटी है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1 बता रहे होंगे, जबकि इसका आंसर 1 नहीं आएगा, 1 बिल्कुल नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है सबसे पहले। फिर वही वाली बात, यहां पावर्स दिख रही है, हमें साफ साफ पता लग गया कि किसी क्वेश्चन को, किसी एक्सप्रेशन को एक समराइज वे में रिप्रेजेंट किया गया है, और ये पूछ रहा है इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। मैंने इसे और समराइज करके, इसे सॉल्व कट करा के आप इसका फाइनल आंसर बताइए क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ कितने बेस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितने बेस दिखाई दे रहे हैं। सर एक तो बेस दिख रहा है 6, एक दिख रहा है 10, एक दिख रहा है 15, एक दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 3, एक दिख रहा है 5। वेट 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 वेट, क्या मैं इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इस 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इस 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो माने कुल मिला के मुझे दिख गया वो 2 इंटू 3 की फॉर्म हो गई, ये 2 इंटू 5 की फॉर्म हो गई, ये 3 इंटू 5 की फॉर्म हो गई, ये 2, 3 और 5। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने बेस अवेलेबल है? हमारे पास सिर्फ 3 बेस अवेलेबल है, 3। चौथा बेस कौन सा है भाई? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 6 को हमने तोड़ लिया 2 इंटू 3 में, 10 को हमने तोड़ लिया 2 इंटू 5 में, 15 को हमने तोड़ लिया 3 इंटू 5 में। तो हमारे पास कुल मिला के कितने बेस अवेलेबल है? 3 बेस अवेलेबल है। कौन कौन से? 2, 3 और 5। तो सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे। सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे। अब 2 की पावर जहां जहां है, इनटू में होगा तो पावर ऐड कर देंगे, डिवाइड में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनटू में होगा तो पावर ऐड कर देंगे, डिवाइड में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं 6 की पावर x, तो ये 2 की पावर x और 3 की पावर x दोनों होगी। बिल्कुल सेम वे में 6 की पावर x प्लस वाई प्लस 1, तो ये 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 1 होगा, इंटू 3 की पावर x प्लस वाई प्लस 1 होगा। ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 3 की पावर x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10 की, तो ये होगा 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 5 की पावर x प्लस 1। ये आप इमेज दिमाग में सॉल्व करिए, देखिए जरा ध्यान से अपने आप को। इसके बाद अगर मैं बात करूं 15 की, तो ये होगा 3 की पावर y प्लस 2 और इंटू 5 की पावर y प्लस 2। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। तो 2 की पावर एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। मैंने x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस वाई प्लस 2, और ये भी देखिए ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, 2x प्लस वाई प्लस 2, माने 2x प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2। तो जरा बताइए क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2 की पावर 0 बचेगा, 2 की पावर 0 बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? यहां तक क्लियर हो गई बात सभी को? चलिए अब किसकी बारी? अब 3 की बारी। अब 3 कहां है? एक तो 3 ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, माने इन दोनों को ऐड करके माइनस दिस कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, x प्लस 2y और प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2, माने कुल मिला के 3 माइनस 2 1 बचेगा यहाँ पे। देखिए ना, जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 में से, देखिए ना, x प्लस वाई प्लस 1 और y प्लस 2, तो x प्लस 2y प्लस 3 हो गया, में से x प्लस 2y प्लस 2 गया, तो कितना बचेगा? जरा बताइए, 1 ही तो बचेगा, 1 लिख दिया। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? अब बारी 5 की, 5 की बारी। 5 कहां कहां है? एक तो 5 ये रहा, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस 3 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2, तो यहां पे भी 1 बचेगा, यहां पे भी 1 बचेगा, माने कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा? जरा खुद बता दीजिए, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1
इंटू 3 इंटू 5 15। आंसर कितना आ गया 15। आंसर कितना आ गया 15। एक और एक दो ही स्टेप में आंसर आ गया सर, एक और एक दो ही स्टेप में आंसर आ गया। कुणाल क्राफ्ट एंड ड्राइंग डी, डाउट लिख के भेजा था। क्या डाउट है कुणाल जी? कुणाल जी क्या डाउट है? आपने डाउट लिख के भेजा है, डाउट बता दीजिए मुझे, क्या डाउट आ रहा है इसमें क्वेश्चन में या इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और डाउट क्या है आपका? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। देखिए जितना आप लोग टाइप करेंगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इस वीडियो को कंसिस्टेंट वे पे देख रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। संजय कुमार जी डाउट कह रहे हैं। संजय कुमार जी क्या डाउट है? डाउट लिख के भेजिए आप अपना, क्या डाउट आ रहा है इसमें? संजय कुमार जी आपको क्या डाउट आ रहा है? संजय कुमार जी डाउट लिख के भेजिए, मैं पढ़ के आपके डाउट का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। संजय कुमार जी जो भी आपका डाउट है आप लिख के भेजिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई बिल्कुल दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 into 3 to the power n plus 2 minus 6 into 3 की पावर n plus 1 अपॉन 7 into 3 की पावर n plus 1 minus 9 into 3 की पावर n is equals to what? ये क्वेश्चन है आपका। सर इससे पहले वाला को समझ नहीं आया, कुणाल क्राफ्ट बेटा जी इससे पहले वाले क्वेश्चन, पहले तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। जितने बच्चे हैं वो पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और खुद करिएगा कोशिश। 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इससे ऊपर में अगर आंसर आ रहा है तो वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। जब तक कुणाल जी की बात को समझ लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में सर कुणाल जी आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितने बेसिस आपको दिखाई दे रहे हैं? भाई ये इनटू का साइन लगा हुआ है, ये जो डॉट है ना इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है सबके सब। ये पूछ रहा है इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आएगा ये बताइए। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? 2 बेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक एक्स और एक वाई। हमने क्या करा, हमने कहा जो मल्टीप्लाई में होंगे क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, और जो डिवाइड में होगा उन पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने ये वाली पावर एक्स की, जरा ध्यान से देखिए, ये वाली पावर को तो ऐड कर लिया और ये वाली पावर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब हमें दिखाई दिया कि भाई 2/3 और 5/3, तो 2/3 माइनस 5/3 का मतलब कितना हो गया? -3/3। भाई 2/3 माइनस 5/3 का मतलब कितना हो गया? -3/3। -3/3 का मतलब -1। और 13/9 माइनस 4/9 करेंगे तो 9/9 प्लस 1। बिल्कुल सेम वे में y की पावर को भी सॉल्व किया। देखिए जरा, 2/5 प्लस 3/5 -4/7 और -3/7। तो 2/5 प्लस 3/5 कितना हो गया? 5/5 का मतलब 1। -4/7 -3/7 का मतलब -7/7 का मतलब -1। माने इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। आंसर आ गया 1। ठीक है कुणाल जी, क्लियर हो गई बात। बाकी लोगों ने ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया, क्या इसको सॉल्व करने की कोशिश करी आप में से किसी ने? और किसी का कोई आंसर आया हो तो प्लीज टाइप करके भेजिए, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। चलिए अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी मत करिएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, बीच में किसका साइन है? माइनस का साइन। अगर ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में होती तो हम इस चीजों को तोड़ते, लेकिन अगर सारी चीजें मल्टीप्लाई में नहीं है, बीच में माइनस साइन है, माने एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 माइनस एक्सप्रेशन 4, माने ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है और ये एक अलग एक्सप्रेशन है। 4 अलग अलग एक्सप्रेशन है। इन सबको सॉल्व करके एक फाइनल आंसर बताना है आपको।
4 अलग अलग एक्सप्रेशन है और इन सबको सॉल्व करके आपको एक फाइनल आंसर बताना है, बहुत आराम से, तसल्ली से। तो अब मुझे दिखाई दिया कि भाई यहाँ ये 3 की पावर n है, ये 3 की पावर n है, ये 3 की पावर n है, ये 3 की पावर n है। माने मैं अगर इस 3 की पावर n+2 की बात करूं तो ये कब आया होगा भाई? 2 पावर प्लस कब हुई होंगी? 2 पावर प्लस कब हुई होंगी? जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। माने इसे लिख लेंगे दैट इज इक्वल्स टू, मैं अभी आपको समझाने के पर्पज से करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, तभी तो ये 3 की पावर n+2 हो रहा होगा। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, तभी तो ये पावर ऐड होके n+2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 3 की पावर 2 को चाहूं तो मैं यहाँ 9 लिख सकता हूं, यहाँ 9 लिख दिया, माइनस 6 ऐसे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, अपॉन अपॉन अब 7 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 हो गया, माने 3 की पावर 1 तो 3 रहता है, माइनस 9 इंटू 3 की पावर n हो गया। देखिए अभी एक ही स्टेप हुआ है, मैं 3 स्टेप में तब भी आंसर ला दूंगा, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा तब भी 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप ध्यान दीजिए, जरा मुझे ये बताइए, बहुत ध्यान से सोच समझ के जरा मुझे ये बताइए, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक तो ये ऊपर 3 की पावर n ये दिख रहा है, एक ये 3 की पावर n दिख रहा है, माने इस पूरे दोनों एक्सप्रेशन में से मैं 3 की पावर n कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों एक्सप्रेशन में से मैं 3 की पावर n को कॉमन ले सकता हूं, ले लिया, जो बचेगा बाकी लिख दूंगा। तो 5 9 से कितना हो गया? 45, 5 9 से कितना हो गया? 45, यहां तक क्लियर हो गया। माइनस 6 3 से कितना हो गया? 18, 6 3 से कितना हो गया? 18 अपॉन, अब जरा नीचे भी ध्यान दीजिएगा, नीचे भी ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर n यहां से भी कॉमन आ रहा है, 3 की पावर n यहां से भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो जरा कॉमन ले लीजिए नीचे से भी 3 की पावर n, कॉमन ले लीजिए नीचे से भी 3 की पावर n, क्या बचेगा? बचेगा 7 3 जा 21 माइनस 9, ये काट दिया आपने, तो 45 माइनस 18 का मतलब रह गया 27 और 21 माइनस 9 का मतलब रह गया 12। 3 की टेबल से कट जाएगा, 9 जा 4 जा, आंसर आ गया 9/4, आंसर खत्म। 1 2 3 में आंसर आ गया सर। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? अब जरा देखिए, मैं इसको और भी इजी कर सकता था, मुझे ये एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लिखने में टाइम खराब होता है, हमें टाइम बचाना सीखना है, कोई जरूरी नहीं कि हम जबरदस्ती उसको लिखते रहे। तो अगर मैं ध्यान से बहुत सोच समझ के मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 3 की पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 की पावर n ये रहा और 3 की पावर n ये रहा, तो 3 की पावर n कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा? 5, एक तो ये बचेगा 5 और इनटू में क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 5 जा कितना हो गया? 45, 9 5 जा कितना हो जाएगा? 45। बात समझ में आ गई? अब यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर n तो आपने कॉमन ले लिया, 6 बचेगा और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 3, 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18, 3 6 जा 18 अपॉन, नीचे से भी 3 की पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा? 3 की पावर 1, 3 7 जा 21 माइनस 9, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 27 अपॉन 12, 9/4, खत्म आंसर। समझ में आ गई बात? यहां तक सभी को क्लियर है? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना चाहिए जिससे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। हमें क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है दोस्तों, क्वेश्चन को टफ बनाने का काम हमारा होता है, तो इजी बनाने का काम भी हमारा ही होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ट्रीट करिए जिस हिसाब से क्वेश्चन इजी वे में कन्वर्ट हो जाए। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देता हूं इस तरीके से, ताकि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ सके और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। मान लीजिए क्वेश्चन है, सॉल्व 6 इंटू 2 की पावर n+3 माइनस 5 इंटू 2 की पावर n+2 अपॉन
5 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 इंटू प्लस 3 इंटू 2 की पावर n, यहाँ n प्लस 2 कर लो और यहाँ n प्लस 1 कर लो। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलिए सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा, गलत हो जाए मुझे 1% प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन फ्री होके सॉल्व करिए। गलत हो जाएगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, कम से कम मुझे ये लगेगा कि मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आज आया हूं। ठीक है ना? तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व हो सकता है तो करिए। और इससे पहले किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी का, एक संजय कुमार जी थे, उन्होंने डाउट डी लिख के भेजा था, लेकिन उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा था बेटा आप अपना डाउट लिख के भेजिएगा। कुणाल जी का डाउट तो क्लियर हो गया, थैंक यू सर लिख के भेज दिया। बाकी और किसी का कोई भी डाउट बचा हो तो बता दीजिए, सबको समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप किसी भी हालत में 3 स्टेप से ऊपर सॉल्व मत करिएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए ऊपर से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताइए ऊपर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो सर 2 की पावर n प्लस 2 दिखा रहा है, लेकिन हम 2 की पावर n की बात करें क्योंकि बाकी तो हम सॉल्व कर ही लेंगे नंबर्स की फॉर्म में। तो 2 की पावर n ऊपर से कॉमन, 2 की पावर n नीचे से कॉमन, कॉमन लेके कैंसिल। तो अब हम लिखेंगे नहीं 2 की पावर n, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। 2 की पावर 3 कितना हुआ? 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। कितना हो गया? 8। 8 6 जा कितना हो जाएगा? 48 माइनस 2 की पावर 2 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20। 2 की पावर 2 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2 की पावर 1 2 इंटू 3 6। 48 माइनस 20 28 अपॉन 26 दैट इज इक्वल टू 14 अपॉन 13 इज द आंसर। 14 अपॉन 13 इज द आंसर। बात सब 28 अपॉन 26 आएगा। निकुंज गुहारी जी 28 अपॉन 26 आएगा। प्लस है, माइनस नहीं है, बीच में प्लस है माइनस नहीं है। तो 20 प्लस 6 करेंगे तो 26 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए निकुंज जी ने आंसर दिया था, बिल्कुल ठीक। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, आप खुद बना सकते हो। चलिए आइए क्वेश्चन और बनाते हैं। इसी तरीके से कुछ भी बना लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन में कोई भी पॉसिबिलिटी हो। क्वेश्चन है फाइंड 5 इंटू 2 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2n प्लस 2 अपॉन अपॉन 6 इंटू 4 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 नहीं 5 प्लस 3 5 इंटू 4 की पावर n। ये पूछ रहा बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। फिर वो क्वेश्चन उसी तरीके का दिया अब, लेकिन देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। क्या अलग है जरा ध्यान से देखिए। 2 की पावर यहाँ 2n है या 4 की पावर n है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कभी भी ना अटपटा नहीं बनेगा, क्वेश्चन एक ऐसा बनेगा जिसका कोई ना कोई सिर पैर होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप बेकार के क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन का कोई आंसर ना हो, ऐसा तो होगा नहीं। पेपर कोई फेल करने के पर्पज से थोड़ा बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के पर्पज से, कि आपका दिमाग कितनी तेजी से काम कर रहा है। ठीक है ना? अगर आप ये सोचे कि क्वेश्चन पेपर फेल करने के पर्पज से बनाया जाता है तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आपका दिमाग कितनी तेजी से डिसीजन लेने में सक्षम है, इसके लिए पेपर बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले समझ लीजिए 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n और ये 4 की पावर n, क्या ये दोनों सेम है? 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 की होल पावर n। भाई 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, की पावर n का मतलब की पावर n। तो ये कुल मिला के पावर के ऊपर पावर, तो पावर की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। माने 2 की 4 की पावर n कहे या 2 की पावर 2n कहे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में? कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो आइए इसकी बात करते हैं सबसे पहले आराम से। अब ये तो दिख गया कि भाई 4 की पावर n ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर n नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या 2 की पावर 2n ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी 2 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। माने बाकी बचे नंबर्स की मल्टीप्लाई करके उन्हें सॉल्व करना, उनकी कैलकुलेशन करना, वही हमारा आंसर होगा।
ठीक है ना। तो सॉल्व करिए भाई, ये 2 की पावर कितना होगा 3, माने कितना हो गया 8, 8 5 जा कितना हो गया 40, 8 5 जा कितना हो गया 40 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 4 4 जा कितना होगा सर 16, 4 4 जा कितना होगा सर 16। अच्छा 4 की पावर 1, 2 की पावर 1 नहीं है, 4 की पावर 1 4, 6 जा कितना होगा 24, 4 6 जा कितना होगा 24 प्लस यहां तो कुछ नहीं बचा तो 5 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 24/29, 24/29। अब कुछ समझदार बच्चे अगर मान लीजिए मैं किसी से कह दूं कि इसका आंसर सर एक बार फिर से समझ नहीं दिया 4n वाला, बेटा देखो मेरी बात को समझो, फिर इसको रब कर देता हूं बहुत ध्यान से। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए दोबारा से बहुत ध्यान से तसल्ली से, आप अगर इसको तोड़ोगे तो आप क्या कहोगे? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं उसको तोड़ लो, भाई तोड़ तो सकते हो ना, माने 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, ठीक है ना, माइनस 4 से कोई मतलब नहीं, ये हो गया 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। यहां तक क्लियर है बात? अपॉन आराम से अब इसको देखिए 6 इंटू 4 की पावर n इंटू 4 की पावर 1 लिखेंगे ना आप, तो जरा ध्यान से देखिए 2 की पावर 2n कहे या 4 की पावर n कहे, दोनों का मतलब एक ही है भाई। 4 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 की होल पावर n, माने 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा n प्लस n, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 2n, कैसे भी समझ लीजिए, या ऐसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो वो 2 की पावर 2n तब भी हो जाएगा, किसी भी तरीके से समझ लीजिए। वैष्णवी जी समझ में आ गई बात? वैष्णवी जी बात समझ में आ गई? आगे प्लस 5 इंटू 4 की पावर n ऐसे ही, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब जरा देखिए ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है 2 की पावर 2n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 8 5 जा 40 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है 4 की पावर n दिख रहा है, क्या बचेगा 6 4 जा 24 प्लस 5। अब जरा देखिए ये 4 की पावर n और ये 2 की पावर 2n है तो दोनों एक ही चीज, तो इसे कैंसिल आउट कर दिया, है तो दोनों एक ही चीज तो इसे कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचेगा आंसर, बचेगा 24/29। अब अगर कोई किसी से कह दे बाई चांस क्लास में अफवाह फैल जाए इसका आंसर 4/9 आ रहा है, तो कुछ समझदार बच्चे यहाँ 2 से 2 काटने को तैयार है, बस आंसर आना चाहिए, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, अपने पास से एक्स्ट्रा खर्चे डाल देते, कुल मिला के बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। तो अगर किसी को कोई कहे कि आंसर किसी तरीके से प्रूव करो कि इसका आंसर 4/9 आएगा, तो आप 2 से 2 काट दो, बहुत बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। बात समझ में आ गई दोस्तों? यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज्यादा इफ एंड बट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिएगा। जहां आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा दोस्तों, यकीन मानिए आप कभी भी हर क्वेश्चन को समझने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो हर क्वेश्चन आपको बार बार एक ही चीज याद दिलाता रहेगा, एक ही काम करना होगा हर क्वेश्चन में आपको। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है, इतना सा भी उसमें कहीं कोई दिक्कत है, तो हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन में लगेगा आपको। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास तो हम लोग दोस्तों यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी ला सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।